स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर इतना। मान लेते हैं हमारे पास एक गार्डन है जो कि क्या है, सर्कुलर फॉर्मेट में है। अब इसका डायामीटर हमको दे रखा है कितना, 21 मीटर। हमें देख रखा है कि मान लीजिए आपको एक कॉलोनी में है, कॉलोनी में आपके पास एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर है हमारे पास 21 मीटर। अब बात करना है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप इफ ही नीड टू परचेस। मतलब अब इसको रोप का लेंथ बताना है कि मान लो हमने एक रस्सी ली और उस रस्सी से हमको बाउंड्री करना है कि कोई एनिमल कैटल ना चले जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे? अगर बाउंड्री की बात आती तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि बाउंड्री में मतलब क्या है, वहां पर आपको फाइंड करना है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहां पर क्या दिया वो लिख लीजिए। तो डायामीटर हमको दे रखा है 21 मीटर। फाइंड क्या करना है? पहला तो सरकमफेरेंस फाइंड करना है। ठीक है, इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ द फेंस, मतलब एक बार रस्सी घुमा दी और एक और रस्सी घुमाएगा, मतलब बड़े जानवर से छोटे जानवर डॉग्स भी ना जा पाए उस गार्डन में, तो 2 बार उसका चक्कर काट रहा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ द रुपीज इज 4 पर मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर का वो 4 रुपए ले रहा है रस्सी लगाने का, तो टोटल हम पहले एक सरकमफेरेंस निकालते हैं, दैट इज मैंने आपको बोला था लेंथ ऑफ द रोप या सर्कुलर लूप। तो हमें पता है डायमीटर इतना है, तो रेडियस निकालना है। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। तो इससे हमें रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर हमने रख दिया 21 और दैट इज इक्वल टू 2r। अगर हम इसको शिफ्ट करें दैट इज 22/2 इज इक्वल टू r, तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 21/2, ये आया आपका रेडियस। यहाँ आपका रेडियस आ गया। अब हमें निकालना है क्या, सरकमफेरेंस। तो हमें पता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, दैट इज 2πr। पाई की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 22/7 और 3.14 c। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r हमारा कितना आ गया था 21/2। इन वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इन द गिवन फॉर्मूला और द फॉर्मेट। नाउ वी रिड्यूस्ड टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें पता है 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा क्या, दैट इज वी नो दैट 22 इंटू 3। तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा सरकमफेरेंस है 66 मीटर। मतलब एक बाउंड्री, एक राउंड कितने का है, 66 मीटर का। अब इसने बोला कि मैं 2 बार उस रोप को घुमाऊंगा, 2 बार घुमाऊंगा, तो अब इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, डबल। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 66 दैट इज इक्वल टू 132 मीटर, और c इज इक्वल टू 66 प्लस 66, 2 बार घूम लेते हैं। तो आप ये दोनों फॉर्मेट में भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 2 राउंड का सरकमफेरेंस। अब बात कर रहा है कि कॉस्ट। तो हम बोल रहे हैं कि भाई 1 मीटर का वो 4 रुपए ले रहा है, मतलब मीन्स इफ ही फेंस द रोप ही विल टेक 4 रुपीज पर मीटर। तो हमारा कितना मीटर आ रहा है 132। अगर 1 मीटर का 4 रुपीज ले रहा है तो 132 मीटर का कितना लेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अच्छा, फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग मीन्स जब हम कोई भी चीज को वायरिंग से, रोप से उसकी बाउंड्री बनाते हैं, जैसे हम घर पे अपने दीवारों पे वायरिंग करते हैं, फेंसिंग करते हैं कि कोई चोर ना आ जाए। ठीक है, तो वैसे ही फेंसिंग ऐसा कुछ होता है। अब इसका 1 मीटर कॉस्ट 4 रुपए है, मीन्स 132 का कितना होगा, 132 इंटू 4, आंसर विल बी 8, 12 1 कैरी, दैट इज 528 रुपीज। मतलब वो पूरे सर्कुलर गार्डन को फेंसिंग करने का कितने चार्जेस लेगा, 528। तो ये था इसका सोल्यूशन। प्रॉपरली इस फॉर्मेट में आप सॉल्व करेंगे तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। काफी ज्यादा प्रैक्टिकली है, आप लोगों ने काफी क्राफ्ट बनाया होगा, उस रिलेशन से ये क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं, लिखा है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। मीन्स एक हमारे पास सर्कुलर शीट है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं रफ में कि भाई हमारे पास एक सर्कुलर शीट है। ठीक है,
उसका रेडियस क्या है, तो हमने बोले ये सेंटर है, उसका रेडियस हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है एक सर्कल उसी पॉइंट से हम निकाल रहे हैं और उसे हटा रहे हैं, उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। मीन्स इसी सेंटर से हमने एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया और इसको हमने निकाल लिया। वी कट द इंटरनल सर्कल। इसका रेडियस क्या हो गया 3 और ये बड़े वाले सर्कल का 4। ठीक है, तो हमें दो चीज गिवन है, अब निकालना है क्या, फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। मतलब पूछ रहा है आपसे कि ये जो बचा हुआ पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट का आपको एरिया बताना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पहली बात, हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने बड़े वाले सर्कल को कैपिटल आर रेडियस से डिनोट किया और हमने बोल दिया 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल सर्कल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हमारा फॉर्मूला पे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दो सर्कल है, एक तो बड़ा है और एक छोटा है, तो मैं सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल्स टू पाई, हमने कैपिटल आर लिया है इसलिए हम कैपिटल आर यहाँ लिख रहे हैं। अब a इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, आर हमारा कितना है 4, 2 बार। ठीक है, अब यहाँ से कोई वैल्यूज कट नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो a इज इक्वल्स टू, इनको इंटू पिंटू चिंटू कर देना है। इससे अगर करते हैं दैट इज 8 इंटू 4/7, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, इसको इससे इंटू करते हैं 32 और ये देखो गया कैरी तो 35। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ बिग सर्कल। किस में था, सेंटीमीटर में था, तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया आपका बड़े सर्कल का। अब इसके बाद बोल रहा है कि छोटे सर्कल का भी निकालना है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, वही है पाई आर स्क्वायर, आर क्योंकि छोटा हमने माना था। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर की जगह 3 इंटू 3। अब a इज इक्वल्स टू, इससे इंटू करें तो 66 इंटू 3/7 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट इज 18, 1 कैरी 198/7। तो हमारी वैल्यू आ गई 198/7 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया बिग सर्कल का एरिया, ये मिल गया हमें स्मॉल सर्कल का एरिया। हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। मीन्स हमें निकालना है कि जब हमने बड़े सर्कल से स्मॉल सर्कल का रेडियस या फिर उस सर्कल को हमने बाहर निकाला तो बचा हुआ पार्ट क्या था, उसका एरिया क्या था। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर। मीन्स बड़े वाले के एरिया से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला एरिया कितना था 352/7 माइनस, अब मैं आपको बताऊंगा मैंने डेसिमल में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा इक्वेशन बहुत ईजिली सिंप्लीफाई हो जाती है। 352/2 और स्मॉल का क्या था 198/7। ठीक है, अब मैं इसका आंसर नीचे रब कर लेता हूँ और बड़े ध्यान से आप देखिएगा कैलकुलेशन को। इनका एलसीएम लेता हूँ 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ 1 और ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई, दैट इज 352। माइनस का है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ 1 और ऊपर फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 198। ठीक है, तो ये आ जाएगा 352 माइनस 198/7। अब इसमें से माइनस करता हूँ, 12 में से 8 गया तो 4, 14 में से 9 गया तो 5 और यहाँ क्या बचेगा 2, तो 154/7। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2 और फिर 22 मीटर स्क्वायर। अब आपको पीछे आंसर लिखा होगा 21.9 मीटर स्क्वायर। नथिंग टू वरी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी सही है, 22 भी सही है, आप दोनों में से कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो। तो
इस तरीके से डिटेल में आपको सॉल्व करना है किसी भी एक क्वेश्चंस को, जिससे आपको फुल मार्क्स आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते